नतीजा यह है कि यहाँ पे आम आदमी की कमर तोड़ दी है। भूल जाते हैं कि 23 करोड़ लोगों ने सुबह को खाना खाना है, 23 करोड़ लोगों ने अपने घरों के बिल देने हैं, 23 करोड़ लोगों ने अपने बीमारों को दवाई देनी है। 23 करोड़ की इज्तिमाई कबर बनाकर हम बैठे हुए हैं। चाइना के पैसे नहीं होते, आए बेशक गवादर ले जाए, M1 हम गिरवी रख देंगे, वो ले जाए। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुका है। सबसे बड़ी बात, मैंने जो आज तक जो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि तकरीबन हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। उसकी क्या वजह है अगर मैं ये कह रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि जब आप लोगों को अपने लिए हुए कर्ज़ की अदायगी ना कर सकें या उनकी रकम ना दे सकें, तो फिर यही कहा जाएगा कि आपके पास माल नहीं है, आपके पास रकम नहीं है और आप इंतहाई ना सिर्फ खसारे का शिकार हैं बल्कि आपकी आमदनी भी कोई नहीं है। अभी सब कुछ हो रहा है और हकीकत यह है, इस मुल्क के साथ एक घिनौना मजाक हो रहा है। कोई हमारा लीडर है वो इलेक्शन कर रहा है, कोई हमारा लीडर है वो तुर्की कर रहा है, कोई हमारा लीडर है वो महंगाई कर रहा है, लेकिन कोई असल जड़ पे नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का मसला क्या। क्यों पाकिस्तान को IMF $1 बिलियन वो देने के लिए उसने नाक से लकीरें खिंचवा दी हैं। सितंबर से लेकर फरवरी हो गया और फरवरी को भी अभी साइन नहीं हुआ। वो क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से IMF जो है इतना लेतोलाल कर रहा है? पाकिस्तान को कमिटमेंट्स की, जिनीवा कन्वेंशन के अंदर कमिटमेंट्स की, सऊदी अरेबिया ने की, कतर ने की, UAE ने की और ममालिक ने की। $10 बिलियन की हमें कमिटमेंट हुई, $1 उनमें से अभी तक नहीं आया। $1 उनमें से क्यों नहीं आया? और सब ने उसके पर क्या शराइत लगाई हैं और सब क्या कहते हैं कि ये हम फाइनेंसिंग के लिए दे रहे हैं, हम एड के लिए नहीं दे रहे। यानी फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि आप अपने मुल्क में कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आप 100 रुपए का एक काम शुरू करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 20 रुपए आप लगाएं, 80 रुपए हम लगाएंगे। तो हमारे पास तो 20 रुपए नहीं है, क्योंकि आज स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको पैसे देने से माजरत कर लिया। उनको कह दिया हमारे पास आपको टिकट्स के पैसे देने के लिए नहीं है। वर्जिन अटलांटिक ने आज से पाकिस्तान में हर ऑपरेशन अपना बंद कर दिया। फॉरेन एयरलाइंस जो हैं उनकी मुताबिक GSAs जो हैं पाकिस्तान में उन्होंने काम करना इस वक्त बंद कर दिया। हमारे देरीना दोस्त, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हमारे यानी ऑल वेदर फ्रेंड चाइना जो है, चाइना की सरकारी कंपनीज़ ने पाकिस्तान को माल देने से इनकार कर दिया। कहते हैं कंटेनर्स की आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो आपको माल मिलेगा, वरना हम आपको माल नहीं दे रहे। अब ये हालात हैं। इसमें कौन हमारी मदद कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा? पहले ये समझ लें कि क्यों नहीं कर रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर $127 बिलियन का कर्जा है। अभी $127 बिलियन का जो कर्जा है, इसमें तकरीबन अगर मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपको बताऊं तो 45% सिर्फ चाइना का कर्जा है। 45% कर्जा जो हमने देना है वो सिर्फ चाइना का है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अपने टेलीविज़न चैनल्स पे सुना होगा, माहिरीन मईशत जो हैं वो आपको बताते हैं कि अगले महीने हमें 7 या 8 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है। ना वो पेमेंट हमने अमेरिका को करनी है, ना वो पेमेंट हमने UK को करनी है, ना हमने वो यूरोपियन यूनियन को करनी है, ना हमने वो पेरिस क्लब को करनी है, ना हमने वर्ल्ड बैंक को करनी है, ना हमने IMF को करनी है। ना वो पेमेंट जापान को वापस जा रही है, ना जर्मनी को वापस जा रही है, ना UAE को, ना सऊदीया को, ना कतर को। वो सारी की सारी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की है, उसका नाम है चाइना। और चाइना जो है वो आपको उसमें छूट देने को तैयार नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि चाइना चाहे वो पिछली दौरे हुकूमत की वजह से हो या इस दौरे हुकूमत की वजह से हो, वो आपसे नाराज़ बैठा है। उसकी अपनी वजूहात हैं, वो उसके लिए अलग तफसील से प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर लोग आपको क्या कहते हैं, IMF क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, यानी IMF का, वर्ल्ड बैंक का, हर मालियाती इदारे का आपसे सिर्फ एक सवाल है कि हम तुम्हें यहाँ पे पैसे देते हैं तो क्या तुम वो चाइना की किस्तें उतारने में पैसे दोगे? हम उसके लिए नहीं देंगे। हम पाकिस्तान को सस्टेन करने के लिए रकम दे सकते हैं, हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए पैसे लगा सकते हैं, हम चाइना का डेट वापस करने के लिए पैसा नहीं देंगे तुम्हें। और होता क्या है, देयर इज़ नो वे एनी लेंडर विल गिव यू गुड मनी टू पे योर बैड मनी। ये एक बेसिक असूल है मईशत का, ये एक बेसिक असूल है फाइनेंस का, ये बेसिक असूल है इकोनॉमिक्स का। चाइना ने उसके बदले आपसे बहुत कुछ लिखवाया हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस वक्त कोई हैरानी नहीं होगी, मुझे अभी इसके बारे में इतला नहीं है, क्योंकि इतला तो हमारे मुल्क में देते ही नहीं, हमें तो देते ही नहीं। मुझे तो आज तक ये नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं 200-250 के करीब, तो शायद उनमें मेरा शुमार होता हो, शायद उनमें
कामरान खान का शुमार आता हो, काशिफ अब्बासी का होता हो, इमरान रियाज का होता हो, किसी का भी इन सारे एंकर्स का होता हो, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि इनको भी नहीं पता कि हमारा सी पैक है क्या, हमारा सी पैक किन वजूहात पे हम कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे। जो 16 इकोनॉमिक जोन्स हैं वो किन शराइत पे बन रहे थे, किन शराइत पे रुके हुए हैं, गवादर जो है उसकी क्या डेवलपमेंट है, क्या उसकी प्रोग्रेस है और उसकी शराइत क्या है, उसका पे आउट क्या है, पे इन क्या है, कुछ नहीं हमें पता। हमें ये नहीं पता कि क्या वहाँ पे सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, वो सिर्फ चाइना के ज़रिए तमाम खुल रही है कि हम खुद से खोल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग वी नो अबाउट सी पैक। लेकिन ये कहानी कल नहीं शुरू हुई, सी पैक तो कल की बात है, लेकिन ये कल नहीं शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है साल पहले, जब पाकिस्तान ने और चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया अपना चाइना के साथ, तो उसमें उन्होंने 1100 या 1200 चीज़ों की वो लिस्ट दे दी हमें कि जी पाकिस्तान ये चीज़ें चाइना भिजवा दे और चाइना जो है बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान भिजवा दे। तो जो उसमें लिस्ट में 800 के करीब ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ बनती ही नहीं, हमारे यहाँ तैयार ही नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हमारे यहाँ बनती थी वो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है, वो ठप हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई। कैसे? चाइना की मोटर आ रही है, चाइना का एसी आ रहा है। याद करें शुरू में तो कहते थे 5000 का एसी है, 1 साल में ख़राब होता है, तो लोगों ने कहा हम जनरल इलेक्ट्रिक का क्यों लें, हम दूसरा क्यों एसी लें, वो तो 35,000 का आता है, ये 5000 का है ना, हर साल बदल लेंगे, 5000 का उठा के बाहर फेंक देंगे, दूसरा ले लेंगे, चाइना का है, रशिया का है। वो हमने सारा करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी, एसीज मैन्युफैक्चर करने वाली या टेलीविज़न मैन्युफैक्चर करने वाली या बाइसिकल्स बनाने वाली या कोई भी ऐसा और काम करने वाली, वो सारी की सारी ठप हो गई। उस ज़माने में यूनाइटेड नेशंस ने नए लॉज क्रिएट किए, उन लॉज को नाम दिया गया एंटी डंपिंग लॉज। और हमारे यहाँ हुक्मरान जो अपने आप को हमेशा अक्ल कुल समझते हैं, सबसे ज़्यादा काबिल समझते हैं, उन्होंने उन एंटी डंपिंग लॉज को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया पाकिस्तान में। और वो एंटी डंपिंग लॉज क्या थे कि बेसिकली आप किसी मुल्क में आप अपने माल को इस तरह से डंप ना करें अंडर प्राइस करके कि उसकी लोकल इंडस्ट्री या लोकल ट्रेड जो है वो ख़त्म हो जाए, वो तबाह हो जाए वहाँ पे। और इसीलिए यही फ़र्क था जब हमारा फ्री ट्रेड हुआ उसके बाद आज तक इंडिया और पाकिस्तान में, कि इंडिया ने क्या किया, उन्होंने KFC तक के साथ जब मुआहदा किया तो मुआहदा सिर्फ ये किया कि KFC डिफरेंट ब्रांचेस जो खोलेगा हिंदुस्तान के अंदर, उसमें जितनी मुर्गियां हैं वो हिंदुस्तानी मुर्गियां होंगी, बाहर से नहीं लाई जाएंगी, इंपोर्ट नहीं होगी मुर्गी वहाँ पे। पहले KFC ने कहा कि जी इनकी मुर्गी इंफीरियर है, उन्होंने कहा इनकी मुर्गी की क्वालिटी नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उन्होंने कहा ठट्टे कुएं में जाओ, बाढ़ में जाओ, मुर्गी होगी तो हमारे लोकल प्रोडक्ट होगा और वही इस्तेमाल होगा। इसी तरह उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया। हमारी पिछले 35 साल से क्या हो रहा है कि इंडस मोटर हो, होंडा हो, पाक सुजुकी हो, ये जितनी कंपनीज हैं इनके साथ हमारे एग्रीमेंट जो थे वो ये थे कि ये ना 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये पूरी यानी 80% गाड़ी इंडिजिनसली पाकिस्तान में बनेगी। हो क्या रहा था कि अभी तक जो गाड़ी हम बना के बेच रहे हैं, जिसको हम पाकिस्तानी गाड़ी कह रहे हैं, और इस वक्त 90 लाख रुपए की बिक रही है, उसमें साइलेंसर तो पाकिस्तानी है, उसमें ढोलकी पाकिस्तानी है, उसमें शायद बम्पर भी पाकिस्तानी हो, लेकिन बाकी पूरी की पूरी गाड़ी पार्ट्स के तौर पे इंपोर्ट होती है और उसके बाद यह बनती है, लोगों को उसका टीका लगता है, फिर गाड़ी के ऊपर सेल्स टैक्स भी लगता है, पहले उसके ऊपर अलग दे रहे हैं। नतीजा यह है कि यहाँ पे आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और इसकी सारी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान, वो चाहे नवाज लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, ये हमसे झूठ बोलते रहे हैं। हमारा क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है या पाकिस्तान का इंतहाई बुरा वक्त आ गया? हमारा प्रॉब्लम है हम मुसलमान हैं और मुसलमान नाउमीद तो होता नहीं। लेकिन हमारा एक और प्रॉब्लम है कि हम माजी में जिंदा हैं, पास्ट में जिंदा हैं। उर्दगाल गाजी ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, या मुस्तकबिल के हम ख्वाब देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि 23 करोड़ लोगों ने सुबह को खाना खाना है, उन 23 करोड़ लोगों ने कल शाम को दोबारा खाना खाना है, उन 23 करोड़ लोगों ने अपने घरों के बिल देने हैं, उन 23 करोड़ लोगों ने अपने बीमारों को दवाई देनी है। क्या हम कर रहे हैं उसका बंदोबस्त कि 23 करोड़ की इज्तिमाई कबर बनाकर हम बैठे हुए हैं कि अगर चाइना के पैसे नहीं होते, आए बेशक गवादर ले जाए, बेशक कुछ और ले जाए, बेशक M1 हम गिरवी रख देंगे वो ले जाए? यह हमारे पास कोई वाकई प्लान है?